आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत। मैं हूं अमन कामले। आज मान्यवर साहब कांशीराम की जयंती है। 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ में एक गांव में उनका जन्म हुआ। शुरू में साइंटिस्ट थे। आप सबको पता है कि पूना में आने के बाद उनकी ज़िंदगी में काफ़ी अहम बदलाव आया। पूना के जिस डिफेंस में वो काम करते थे वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जयंती की छुट्टी रद्द कर दी गई थी और उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। और उसके बाद डी.के. खापरडे, दीना भाना, ये उनके कुछ साथी थे। इन लोगों ने माननीय कांशीराम जी के साथ में आंदोलन किया और माननीय कांशीराम जी को जो है रिज़ाइन देना पड़ा उस कारण। और माननीय साहब जो है उसके बाद पूरी तरह से बहुजन आंदोलन में सक्रिय हुए। उस वक्त माननीय दीना भाना, माननीय डी.के. खापरडे साहब, इन लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर माननीय कांशीराम जी को साथ दिया। बामसेफ, DS4 और BSP, इस तरह का जो था BSP का एक सफ़र था। माननीय कांशीराम साहब ने उस वक्त जो था जब बामसेफ की स्थापना की, उस बामसेफ की स्थापना करने से पहले उन्होंने अपना कई समय जो था वो RPI के नेताओं के लिए दिया था। उनकी कोशिश थी कि महाराष्ट्र में RPI के नेताओं के साथ में गठबंधन हो जाए, महाराष्ट्र में RPI फिर से रिवाइव हो, लेकिन वो बात नहीं बनी। काफ़ी निराश थे, काफ़ी दुखी थे और उन्होंने बामसेफ बनाया, DS4 बनाया और 1984 में 14 अप्रैल 1984 में दिल्ली के बोर्ड क्लब में जो है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई। इसी समय जो था उन्होंने सबसे पहले हमारा जो आंदोलन है, हमारा जो मिशन है, उस मिशन को 2 डेली न्यूज़पेपर दिए। ये पहला ऐसा मौका था कि जब बहुजन आंदोलन के 2 दैनिक पेपर शुरू हुए थे, दिल्ली से और नागपुर से। बहुजन टाइम्स ये दैनिक पेपर था, बहुजन नायक हिंदी में था और उसके बाद में कई रीजनल लैंग्वेजेस में बहुजन टाइम्स, बहुजन नायक, बहुजन संगठक, ये जो न्यूज़पेपर्स थे वो शुरू हुए। लेकिन 2 दैनिक न्यूज़पेपर जो थे दिल्ली से और नागपुर से साइमल्टेनियसली उस वक्त शुरू हुए थे। हम लोग आज बात कर रहे हैं माननीय कांशीराम जी द्वारा दिए गए नारों की, क्योंकि किसी भी आंदोलन के लिए नारों का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। माननीय कांशीराम साहब एक दूरदृष्टि वाले नेता थे और उनको पता था कि मेरा जो समाज है, जिस समाज के लिए मैं आंदोलन कर रहा हूँ, वो समाज अभी जागा नहीं है, वो सोया हुआ है। और महाराष्ट्र के बाहर जो मूवमेंट थी बाबा साहब अम्बेडकर की, फुले की, शाहू की, या हमारे तमाम महापुरुषों की, वो काफ़ी सीमित थी। यूपी, बिहार या पंजाब, इन जगहों को छोड़ दिया जाए तो बाकी इस जगह पे जो था ये मूवमेंट कहीं तो भी एक ऐसे एक माहौल में थी, ऐसे एक दौर में थी कि उस वक्त जो था कि अम्बेडकरिज्म को बताना या उसको समझाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। RPI के नेता केवल महाराष्ट्र में सीमित होकर रह गए थे। थोड़ा बहुत कर्नाटक में उनका प्रभाव था या आंध्र में था, लेकिन इसके अलावा थ्रू आउट इंडिया में जो एक मास मोबिलाइजेशन की जो बात थी वो नहीं थी। और माननीय साहब ने 1984 में जब BSP की स्थापना की, उसके बाद इस मूवमेंट को पूरे देश में लाने का श्रेय उनका था। समूचे भारत में आज भी अगर गौरव से, अभिमान से कहा जाता है तो फुले शाहू अम्बेडकर को मानने वाली कोई पार्टी है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। कांग्रेस गांधी की विचारधारा की पार्टी है, BJP गोलवलकर और हेडगेवार की विचारधारा की पार्टी है। लेकिन समूचे भारत में, समूचे देश में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसी कोई लोकसभा नहीं, ऐसी कोई विधानसभा नहीं, ऐसा कोई तालुका नहीं जहां BSP के वर्कर्स या कार्यकर्ता आपको नजर नहीं आएंगे। ये सब माननीय कांशीराम साहब की देन है। ये माननीय कांशीराम साहब का ही प्रभाव है कि लाखों लोग उनसे आकर्षित हुए और लाखों लोगों की जिंदगी उन्होंने बदल दी। हम लोग बहरहाल आज केवल नारों की बात करते हैं। जो नारे मिशन को जिंदा रखते हैं, जज्बात देते हैं, जो नारे मिशन को, जो कार्यकर्ताओं में एक स्पार्क या एनर्जी पैदा करते हैं, उन नारों को मैं आपके सामने दोहराता हूँ। DS4 का नारा है, भारत देश हमारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। ये नारे शायद कई लोग भूल गए होंगे या फिर आजकल ये नारे नज़र नहीं आते। इन नारों को मैं फिर से रिवाइव करता हूँ। चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल, कांशी तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई, बाबा तेरा मिशन अधूरा, BSP करेगी पूरा, सारे देश में एक ही नाम, कांशीराम कांशीराम, बाबा तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोक कर, 21वीं सदी हमारी है, अब बहुजन की बारी है, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, बहुजनों के सम्मान में BSP मैदान में, दलित शोषित जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। तो ये इस तरह के कई नारे थे कि जिन्होंने BSP के आंदोलन को एक बहुत बड़ा एक ऊर्जा दी। ब्राह्मण बानिया ठाकुर छोड़ बाकी सब DS4, हारेगा भाई हारेगा, नोट वाला हारेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, वोट वाला जीतेगा। इस समय जब धनबल की काफ़ी चर्चा होती है, धनबल का काफ़ी इस्तेमाल होता है चुनाव में,
हम लोग सब लोग जानते हैं कि बीजेपी ने लास्ट इलेक्शन में 10,000 करोड़ से अधिक खर्चा किए थे। इस समय वो 15 से 20,000 करोड़ खर्चा करने की तैयारी में है। लेकिन मान्यवर साहब ने जो नारा उस वक्त दिया था, उन्होंने कहा था कि वोट भी देंगे, नोट भी देंगे, बीएसपी को चुन के भी देंगे। तो उन्होंने नोट के जो तुलना में वोट की अहमियत को समझा के बताया था। और उन्होंने कहा था कि अपने वोट की सुरक्षा जो है बहुजन अपने बहू बेटी की सुरक्षा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इस वोट की सुरक्षा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि अनिल अंबानी को भी एक वोट है, मुकेश अंबानी को भी एक वोट है, जो सबसे अमीर लोग हैं इस देश के, और एक जो गरीब रिक्शा वाला है, जो मजदूर है, उसको भी एक ही वोट का अधिकार है। तो इस वोट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है लोकतंत्र में, और आपके इस वोट से सरकार बनती है, और सरकार जब बनती है तो आपके भविष्य के निर्धारण वो करती है। तो इसलिए वोट की अहमियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज एसपी बीएसपी का गठबंधन हुआ है, लेकिन 1993 में जब ये गठबंधन हुआ था तब एक नारा बहुत गूंजा था, और नारा था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से लेंगे डीएम, पूरे देश में एक ही शोर, हाथ चला संसद की ओर। बीएसपी के वास्ते खाली कर दो रास्ते, अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। वोट को जित का प्रतीक बनाओ, हाथी पर ही मोहर लगाओ। मंदिर मस्जिद तुम्हारा सवाल, रोजी रोटी हमारा सवाल। एससी एसटी ओबीसी यह है भारत के मूल निवासी, जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। बसपा के 3 कप्तान, दलित, पिछड़ा और मुसलमान, नोट भी देंगे, वोट भी देंगे, बीएसपी को चुन के भी देंगे। तो इस तरह के और कोई नारे हैं जो बताता हूँ। बीएसपी के चक्कर में चमचे पड़ गए टक्कर में, क्योंकि बीएसपी को रोकने के लिए काफ़ी चमचे पैदा किए गए थे उस वक्त, और माननीय कांशीराम साहब ने उस वक्त चमचाई नाम की किताब भी लिखी थी। तो उस वक्त बीएसपी को जो चमचा टक्कर दे रहे थे, उनके लिए नारा था कि बीएसपी के चक्कर में चमचे पड़ गए टक्कर में। बहुजन का सच्चा साथी, अपना हाथी अपना हाथी, दारू पैसा लेना नहीं, चोरों को वोट देना नहीं। आर्यपुत्रों शर्म करो, दास प्रथा खत्म करो। मनुवाद ने क्या किया, देश को बर्बाद किया। बच्चा बच्चा भीम का, कांशीराम की टीम का, अब ना बहुजन धोखा खाओ, देश में अपना शासन लाओ। कांशीराम ने किया ऐलान, पार्लियामेंट में नीला निशान। रोजी रोटी दे न सकी जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये सरकार वो सरकार, ब्राह्मण बनियों की सरकार, चोर लुटेरों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो ये ऐसे नारे थे बहुजन मिशन के, बहुजन आंदोलन के, जिन्होंने बीएसपी के आंदोलन को एक नई दिशा दी, एक नई ऊर्जा दी। और आज जिस मकाम पे हम लोग हैं, आज बीएसपी एक तीसरे नंबर की नेशनल पार्टी है, इसका श्रेय केवल और केवल माननीय कांशीराम साहब को जाता है। उनके जो चाहने वाले लोग थे, जिन्होंने नारे बना के दिया, माननीय साहब ने खुद कुछ नारे बनाए। इस नारों का ही एक ऐसा माहौल था, एक ऐसी इस नारों की जो गूंज थी, जिसके कारण जो था पूरे देश में एक माहौल बन गया था। पूरे देश का जो बहुजन समाज था, एससी एसटी ओबीसी समाज था, जाग गया था, माइनॉरिटी समाज जाग गया था। और जिसके कारण 1984 से लेकर 2006 तक, माननीय साहब जब तक जीवित थे, 2003 में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, तब तक इन नारों ने काफ़ी देश में गूंज पैदा की थी। इन नारों ने काफ़ी एक माहौल बना दिया था और बीएसपी को तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बना दी थी। माननीय कांशीराम की सूझबूझ, उनकी दूरदृष्टि, उनका एक जो पॉलिटिकल जो उनका एक सर्कल था, या उनको मानने वाले जो लोग थे, उसके कारण जो था कि बीएसपी तीसरे नंबर की नेशनल पार्टी बन गई थी। आज फिर से एक मौका है मायावती जी को पीएम बनने का, बीएसपी को नेशनल पार्टी का अपना दर्जा जो है बरकरार रखने का, क्योंकि बीएसपी का नेशनल पार्टी का दर्जा खतरे में है, क्योंकि कई स्टेट्स में बीएसपी जो है लगातार हार रही है, वोट बैंक में लगातार गिरावट हो रही है। तो ऐसे इस समय में जब एसपी बीएसपी का गठबंधन हुआ है और आज माननीय कांशीराम साहब का जयंती है, जन्मदिन है, तो हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि हम माननीय कांशीराम साहब के मिशन को, जो उन्होंने फुले शाहू बाबा साहब का जो मिशन हमारे सामने लाके खड़ा किया था, इस मिशन को सफल करने में हम अपना तन मन धन अर्पण करेंगे। धन्यवाद।